Q1 विकास डेवलपमेंट क्या है? A केवल शारीरिक परिवर्तन, B केवल मानसिक परिवर्तन, C व्यक्ति के सभी पक्षों में क्रमबद्ध एवं निरंतर परिवर्तन, D केवल वजन और लंबाई में वृद्धि। उत्तर C व्यक्ति के सभी पक्षों में क्रमबद्ध एवं निरंतर परिवर्तन। एक्सप्लेनेशन विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई आदि सभी पहलुओं का परिवर्तन शामिल होता है। Q2 वृद्धि किससे संबंधित है? A नैतिक विकास, B सामाजिक विकास, C शारीरिक आकार एवं वजन में वृद्धि, भाषा विकास, C शारीरिक आकार एवं वजन में वृद्धि। एक्सप्लेनेशन वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। Q विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? A अचानक, B रुक रुक कर, C निरंतर, D अस्थायी, तर C निरंतर। एक्सप्लेनेशन विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। Q निम्न में से कौन सा कथन सही है? A सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, B विकास का क्रम समान होता है लेकिन गति अलग अलग हो सकती है, C विकास केवल बचपन तक होता है, D विकास को मापा नहीं जा सकता। उत्तर विकास का क्रम समान होता है लेकिन गति अलग अलग हो सकती है। एक्सप्लेनेशन सभी बच्चे विकास के समान क्रम का पालन करते हैं लेकिन उनकी गति अलग हो सकती है। निम्न में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? A संवेगात्मक विकास, B सामाजिक विकास, C भाषा विकास, D बैंकिंग विकास। उत्तर D बैंकिंग विकास। Q1 वृद्धि किसे कहते हैं? उत्तर शरीर के आकार, लंबाई, वजन आदि में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि। Q2 विकासमेंट किसे कहते हैं? उत्तर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पक्षों में होने वाला क्रमबद्ध एवं निरंतर परिवर्तन। Q वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर मात्रात्मक टिव परिवर्तन। 4 विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन। Q5 वृद्धि कब तक होती है? उत्तर एक निश्चित आयु तक है। Q विकास कब तक चलता है? उत्तर जन्म से मृत्यु तक। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? उत्तर 8 विकास का क्रम कैसा होता है? निश्चित एवं क्रमबद्ध सीक्वेंशियल। क्यों सभी बच्चों की विकास की गति समान होती है? क्या सभी बच्चों की विकास की गति समान होती है? गति अलग अलग हो सकती है। Dan, क्या सभी बच्चों का विकास क्रम समान होता है? हाँ, क्रम समान होती है। Q11 विकास का पहला सिद्धांत क्या है? उत्तर विकास निरंतर कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। Q12 विकास का दूसरा नाम क्या है? उत्तर परिवर्तन चेंज। Q विकास किस दिशा में होता है? उत्तर सामान्य से विशिष्ट जेनरेसिफिक एंटर स्पेसिफिक। विकास की दूसरी दिशा क्या है? फिर सिर से पैर की ओर सेफेलोकार्पल। विकास की तीसरी दिशा क्या है? उत्तर केंद्र से बाहरी अंगों की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल। Q वृद्धि को किस में मापा जा सकता है? उत्तर लंबाई, वजन और आकार में। Xoven विकास को कौन से परिवर्तन प्रभावित करते हैं? उत्तर गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। Kunites विकास का आधार क्या है? उत्तर वंशानुक्रम एवं वातावरण। Q विकास का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? उत्तर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। Q विकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। Q1 बाल विकास की शुरुआत कब होती है?
गर्भाधान से। क्यू ड्यू विकास किस आयु तक चलता है? उत्तर मृत्यु तक। क्यू विकास का कौन सा पक्ष सोचने समझने से संबंधित है? उत्तर संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास। भावनाओं का विकास क्या कहलाता है? उत्तर संवेगात्मक विकास। क्यू दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता किस विकास से संबंधित है? उत्तर सामाजिक विकास। क्यूसिस्ट भाषा बोलना किस विकास का भाग है? भाषाई विकास। क्यूटिजन सही और गलत का ज्ञान किस विकास से संबंधित है? उत्तर नैतिक विकास। क्यूअट विकास की गति कैसी हो सकती है? उत्तर धीमी या तेज लेकिन क्रम समान रहता है। Q&A क्या विकास को रोका जा सकता है? उत्तर नहीं, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर निरंतरता। Q1 विकास किसका परिणाम है? उत्तर परिपक्वता एवं अधिगम। Q2 वृद्धि रिद्धि का अंग्रेजी शब्द क्या है? उत्तर ग्रोथ। Q83 विकास का अंग्रेजी शब्द क्या है? उत्तर डेवलपमेंट। 34 विकास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? उत्तर शिक्षक एवं अभिभावक दोनों के लिए। Q बाल विकास का मुख्य केंद्र कौन है? उत्तर बालक। 36 विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है? हाँ। 37 क्या सभी बच्चों की सीखने की गति समान होती है? उत्तर नहीं। Q38 विकास में से महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उत्तर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की। Q39 विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। Q4 विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? उत्तर क्रमबद्ध एवं सतत प्रक्रिया। Q441 विकास का संबंध केवल शरीर से होता है? उत्तर नहीं। उपविभेदन अनवरतवस्था नहीं। क्या वृद्धि विकास का एक भाग है? हाँ। 43 विकास का सबसे पहला चरण कौन सा है? उत्तर गर्भावस्था स्टेज। Q44 विकास किसके अनुसार होता है? उत्तर निश्चित क्रम के अनुसार। Q49 विकास में परिपक्वता का क्या महत्व है? उत्तर परिपक्वता विकास का आधार है। 46 बाल विकास में शिक्षा का क्या कार्य है? उत्तर विकास को उचित दिशा देना। Q47 विकास की गति को कौन प्रभावित करता है? उत्तर वंशानुक्रम एवं वातावरण। 48 विकास की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर सर्वांगीण परिवर्तन। 49 यूपीटेट में ग्रोथ और डेवलपमेंट से प्रश्न आते हैं? हाँ, लगभग हर वर्ष। इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उत्तर ग्रोथ मात्रात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंट गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन तथा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। Set 3 प्रश्न 50 and 5 विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? उत्तर निरंतरस। प्रश्न 52 विकास किस निश्चित क्रम का पालन करता है? उत्तर क्रमबद्ध सीक्वेंशियल। प्रश्न 53 विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? उत्तर मस्तकोधोमुखी सिद्धांत। प्रश्न 54 विकास की दिशा केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होने के सिद्धांत को क्या कहते हैं?
उत्तर निकट दूर सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। प्रश्न 50 पाई, विकास किस दिशा में होता है? सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। प्रश्न प्रश्न विशेष, क्या विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है? उत्तर नहीं। प्रश्न विकास का क्रम सभी बच्चों में कैसा होता है? उत्समान, समान। प्रश्न 58, विकास किन दो प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है? उत्तर वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रश्न 59, क्या विकास एकीकृत इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है? उत्तर प्रश्न 60, विकास का प्रत्येक पक्ष किससे जुड़ा होता है? उत्तर अन्य सभी पक्षों से। प्रश्न 61, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? उत्तर प्रत्येक बालक का विकास अलग गति से होता है। प्रश्न, विकास में भविष्यवाणी किस आधार पर की जा सकती है? उत्तर विकास के निश्चित प्रतिमान पैटर्न के आधार पर। प्रश्न 63, विकास में परिपक्वता का क्या स्थान है? उत्तर परिपक्वता विकास का आधार है। प्रश्न 64, विकास में अधिगम का क्या योगदान है? उत्तर अधिगम विकास को दिशा देता है। प्रश्न 65, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं? उत्तर विकास की प्रत्येक अवस्था की विशिष्टता का सिद्धांत। प्रश्न 6, विकास में कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी पक्ष परस्पर संबंधित हैं? उत्तर एकीकरण इंटीग्रेशन का सिद्धांत। प्रश्न सिस्टिजन, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास की गति अलग हो सकती है? उत्तर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रश्न 65, क्या विकास में विराम आ सकता है? उत्तर हाँ, गति धीमी हो सकती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। प्रश्न 69, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास पूर्वानुमेय प्रेडिक्टेबल है? उत्तर विकास के प्रतिमान का सिद्धांत। प्रश्न 70, विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? उत्तर विकास क्रमबद्ध एवं निरंतर होता है। प्रश्न 79, विकास की प्रक्रिया में पहले कौन सी क्रियाएं विकसित होती हैं? उत्तर सामान्य, ग्रॉस, ग्रे, आंसरडाइज। प्रश्न 70, विकास की प्रक्रिया में बाद में कौन सी क्रियाएं विकसित होती हैं? उत्तर विशिष्ट क्रियाएं। प्रश्न 70 विकास के सिद्धांतों का ज्ञान किसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है? उत्तर शिक्षक एवं अभिभावक। आमरी उपीटेट में विकास के सिद्धांतों से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं? उत्तर सिद्धांतों के नाम, दिशा और उदाहरण आधारित। प्रश्न 22, विकास के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर बालक के विकास को समझना और उसके अनुरूप शिक्षण करना।